गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए क्लास 5 आज आपका चैप्टर है क्लास डिस्कशन। देखिए किस चैप्टर में आपको करना है कि एक स्टोरी थी क्लास के बारे में और उसमें उसके क्वेश्चन आंसर आपको दे रखे हैं एनसीईआरटी के। ये सभी ये पोयम थी क्लास डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। व्हाट एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन इन द क्लास। कौन सी एक्टिविटी हो रही थी क्लास में, मतलब क्लास में क्या चल रहा था उस टाइम। तो डिस्कशन वाज गोइंग ऑन इन द क्लास। जैसे कि हम क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन आ जाता है तो मैडम या सर या टीचर क्या करते हैं, पूछते हैं कि भाई इसके बारे में बताइए। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पुटअप करते हैं और स्टूडेंट्स क्या करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देन दे टेल दी आंसर टू द क्लास टीचर। तो वही वैसे ही क्या चल रहा था, डिस्कशन चल रहा था। डिस्कशन ऑन एनी टॉपिक, मतलब किसी टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा था क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड क्या कह रहा है। हु वॉज क्वाइट वन इन द क्लास। तो कौन था क्वाइट वन, शांत कौन बैठा था। जेन वॉज क्वाइट वन इन द क्लास। जेन बिल्कुल शांत बैठी थी क्लास के अंदर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है। वाई वॉज शी क्वाइट। वो शांत क्यों थी। अब भाई शांत बैठी थी तो इसने क्वेश्चन पूछा है कि भाई क्वाइट क्यों थी, शांत क्यों। क्वाइट माना होता है शांत। कुछ बच्चे होते हैं, देखा होगा, बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं, ना बोलते हैं, ना क्वेश्चन का आंसर देते हैं, ना ही उस पर इतना फोकस करते हैं क्वेश्चन पे या टीचर पे समझाने पे। तो जेन जो क्वाइट बैठी थी क्लास के अंदर, तो वो क्यों क्वाइट थी, इसका मतलब ये देखा है कि क्वेश्चन इज सेइंग डैट कि जेन क्यों क्वाइट थी, वो क्यों शांत हुई थी। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है। शी वॉज अफ्रेड टू एयर हर ओपिनियन। मतलब क्या है कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, उनको आंसर आता है बट वो उसका आंसर दे नहीं पाते हैं टीचर के सामने, डिस्कशन नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि वो डरते हैं कि भाई हमारा आंसर गलत हुआ तो क्या होगा, पिटाई लगेगी या ये सब चीज़ें। नेक्स्ट, ये कुछ लोग घबराते हैं बच्चे आंसर देने में। शी हेटेड द नॉइज़। और दूसरी चीज़ की डिस्कशन होता है, कहीं डिस्कशन हो रहा होगा तो वहाँ क्या होगी, नॉइज़ होगी। भाई बोलेंगे बच्चे तो क्या होगा, शोर मचेगा थोड़ा सा। तो इसका मतलब है कि वो शोर उसे अच्छा ही लगा था, इसलिए वो क्वाइट बैठी थी। शी डिडंट लाइक द एक्टिविटी। एक्टिविटी मीन्स जो काम चल रहा था क्लास में, जो डिस्कशन चल रहा था, वो उसे अच्छी नहीं लग रही थी, इसके बारे में बिल्कुल भी सुनना। या फिर शी वॉज क्वाइट बाय नेचर, या उसका नेचर ही कुछ ऐसा था। तो इन चारों में से आपको एक आंसर बताना है विच इज़ द राइट आंसर। तो आंसर है, देखिए क्यों क्यों शांत थी वो। इसका आंसर देखिए क्या है, शी वॉज क्वाइट बाय नेचर। वो उसका नेचर कैसा था, मतलब वो उसका नेचर ही ऐसा था, वो शांत ही बैठी थी, शांत स्वभाव की थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाउ डिड यू इंटरेक्ट इन द क्लास ड्यूरिंग द डिस्कशन, डू यू पार्टिसिपेट और रिमेन क्वाइट। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है कि आप क्या करते हो, आप कैसे करते हो क्लास के अंदर डिस्कशन। क्लास के अंदर डिस्कशन क्या होता है भाई, कैसे होता है, जब कोई बोलता है, स्पीक करते हैं, हम बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द डिस्कशन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स। एंड दैट प्रोसेस और द डिस्कशन इज नोन एज द डिस्कशन, कह सकते हैं कि वही चीज़ क्या कहलाती है, हमारी डिस्कशन कहलाती है टू एनी टॉपिक। तो क्या कर रखा है कि हम यस आई स्पीक लेस, आप बोलते हो, क्वेश्चन में दे रखा है, जो बच्चा बता रहा है, जो भी इसमें राइटर आंसर बता रहा है पोएट, वो कह रहा है कि आई स्पीक लेस, मैं कम बोलता हूँ। एंड आई लिसन टू अदर्स मोड्स, और यही करना चाहिए। अदर्स मोड्स मतलब कि टीचर को सुनना चाहिए शांत से, शोर नहीं बजाना चाहिए, और जो टीचर बता रहा है उसे नॉलेज देने की, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लो, शोर मत करो, अपना ओपिनियन कम देने चाहिए, अपने आंसर कम देने चाहिए, और टीचर्स के आंसर ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज उनसे गेन करनी चाहिए। तो इसी देखिए इस क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपको करना है, चूज टू फ्रेंड्स इन योर क्लास, यू डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर्स, क्लूज इन द बॉक्स एंड यू आर मेड टू ऐड योर ओन वर्ड डिस्क्राइब दैम। देखिए यहाँ पर वर्ड दे रखे हैं, देयर आर सम वर्ड्स गिवन एंड यू हैव टू यूज़ दीज वर्ड्स। आपको ये वर्ड यूज़ करने हैं आपके आंसर में। और कौन से आंसर में करने हैं, देखिए आप पहले तो आपको अपनी क्लास के दो ऐसे बच्चों के नाम ढूंढने हैं जो बिल्कुल अलग हो क्लास से, बिल्कुल अलग दुनिया में रहते हो। कहने का मतलब ये जो बोलते नहीं हो ज़्यादा, जो या बिल्कुल मतलब शांत स्वभाव के हों, या ज़्यादा किसी से रखते नहीं हो, उनके बारे में करना है और उनके बारे में बोलना है। कौन कौन से वर्ड यूज़ करके, यू हैव टू यूज़ दीज वर्ड्स, नॉटी, लाइवली, शेयरिंग, केयरलेस, स्टूडियस, क्वाइट, फ्रेंडली, हेल्पफुल, रेगुलर, चीयरफुल। अब देखिए पोएट ने कौन से वर्ड यूज़ कर रखे हैं यहाँ पे। देखिए पोएट ने कौन से वर्ड यूज़ कर रखे हैं, मुन्नी एंड सोनू आर माई क्लासमेट। पोएट ने किसका नाम दे रखा है, मुन्नी है उसकी क्लासमेट, और क्या है, एक सोनू है।
दे बोथ डिफरेंट बाय नेचर। सोनू इज़ लाइवली एंड नॉटी। सोनू क्या है देखिए, लाइवली और नॉटी, नॉटी भी है वो, थोड़ा सा शैतान भी है। ये सब हमारे ऊपर के वर्ड यूज़ हो रहे हैं। ही इज़ हेल्पफुल एंड वेरी फ्रेंडली। देखिए हेल्पफुल भी यूज़ हो गया कि वो सहायता करता है दूसरों की, और फ्रेंडली मतलब वेरी फ्रेंडली मीन्स कि वो सबसे दोस्ती भी रखता है। मुन्नी इज़ अ क्वाइट बॉय। और मुन्नी कैसा है, वो बिल्कुल क्वाइट बॉय, बिल्कुल शांत स्वभाव का लड़का है। ही इज़ वेरी स्टूडियस, ही इज़ वेरी रेगुलर इन स्टडी। स्टूडियस मतलब बहुत पढ़ाई लिखाई करने वाला है, बुद्धिमान जिसे हम कहते हैं। इंटेलिजेंट बॉय दैट इज कॉल्ड स्टूडियस। स्टूडियस मीन वो हर समय पढ़ाई करता रहता है, कॉपी खोल के किताब खोल के काम ही करता रहता है, या अपना पढ़ते रहता है। नोटबुक और बुक से वो अपना काम कुछ ना कुछ करते रहता है, बोलता नहीं है खाली टाइम में भी। सोनू इज़ नॉट चीयरफुल एज मुन्नी। और सोनू क्या है, वो उसकी तरह चीयरफुल नहीं है बिल्कुल, वो अपने मज़े लेता है क्लास में। एवरीबडी लाइक सोनू। और सभी ज़्यादातर बच्चे किसकी तरह हैं, सोनू की तरह हैं, मज़े करते हैं, बोलते हैं, मजाक करते हैं और पढ़ाई कम करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड वन स्टोरी ब्रेवरी अबाउट चाइल्ड यू कैन सर्च व्हाइल टॉकिंग टू अदर्स और वॉचिंग टीवी प्रोग्राम और फ्रॉम फिल्म। राइट डाउन द स्टोरी, ऑल्सो मेंशन इट्स सोर्स, नरेट द स्टोरी क्लास टू द क्लास, विच स्टोरी डिड यू लाइक द बेस्ट, राइट डाउन योर रीज़न। मतलब ये कह रखा है कि आपने कोई ऐसी स्टोरी बताई है जिसमें बहुत ज़्यादा उसकी बुद्धिमानी काम आई है किसी बच्चे की, या ब्रेवरी का काम किया है, बहुत ज़्यादा उसने शाबाशी का काम किया है और बहुत ज़्यादा साहसी काम किया है उसने, और उसके बारे में आप बताइए कोई स्टोरी आपको पता हो तो, अपनी तरफ से बतानी है आपको। तो देखिए इसमें स्टोरी दे रखी है, आई हैव रीड द फॉलोइंग स्टोरी ब्रेव बॉय। एक ब्रेव बॉय की स्टोरी पढ़ रखी है पोएट ने, और उसमें क्या था देखिए, करीम लड़का था। करीम वॉज अ शिपयार्ड बॉय, ही यूज्ड टू ग्रेज हिज शिप्स एंड गॉड्स आउटसाइड द विलेज एंड रेलवे ट्रैक। ये क्या करता था, शिप यार्ड मतलब क्या हो गया, शेप यार्ड मीन्स कि वो भेड़ बकरी को चराता था। हम देखते हैं आसपास की भेड़ बकरी तो लेके जाते हैं बच्चे, छोटे छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, वो 15-20 साल 15-16 साल के। तो वो बच्चे क्या करते हैं, क्या करते हैं, भेड़ बकरी को चराने के लिए लेके जाते हैं बड़े बड़े मैदानों में, खेतों में। वन डे ही फाउंड अ फ्यू, और वो कहाँ तक लेके जाता था, रेलवे ट्रैक तक। मतलब कहाँ से गुजरता था वो, तो हुए रेलवे स्टेशन या रेलवे क्रॉसिंग की साइड से गुजरता था अपनी बकरियों को लेकर चराने के लिए। वन डे ही फाउंड एट अ फ्यू परसेंट डैमेज इन रेल ट्रैक, ही हाइड हिमसेल्फ एंड वॉच दैम व्हेन दोज मैन हैड गॉन केम टू द ट्रैक एंड एक्सपेक्टेड अबाउट हाफ एन आवर। क्या हुआ भाई, उसने एक दिन क्या देखा उसने, कुछ पर्सन या 2-3 पर्सन थे, वो क्या कर रहे थे, रेलवे ट्रैक को कट करने का काम कर रहे थे। कहते हैं रेलवे पटरी काट के ले गए, रेल पटरी पे कुछ ना कुछ वो गलत काम कर रहे थे, रेल को नुकसान पहुंचाने के लिए। और क्या हुआ वो, और उसने क्या हुआ, वो उसमें छुप के उन्हें देखते रहा, छुप के देखते रहा कि क्या काम कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर में क्या हुआ, जब वो चले गए, काट के अपना काम करके चले गए। देखिए मैंने क्या बताया था आपको, करीम के बारे में स्टोरी चल रही थी, और उसने क्या देखा, वहाँ पर खड़ा हुआ वो देख रहा था उन्होंने ट्रेन को नुकसान पहुँचाया था कुछ लोगों ने। और उसके बाद क्या हुआ, वो ट्रेन को थोड़ा आधे घंटे उसने इंतज़ार करा, और जहाँ उन्होंने डैमेज करा था, जिस जगह पे उन्होंने काटी थी पटरी, या जो भी कुछ करा था उन लोगों ने, जिस साइड से फिर ट्रेन आ रही थी उस साइड में क्या हुआ, उसने आधे घंटा रह गया था ट्रेन आने में। तो उस करीम बॉय, ब्रेव बॉय ने क्या करा, जिस साइड से ट्रेन आ रही थी, जिस डायरेक्शन से, उस डायरेक्शन में वो कितनी दूर चले गया, आधा किलोमीटर दूर चले गया। ठीक, तो और आधा किलोमीटर दूर जाके क्या हुआ, उसने जब ट्रेन आने स्टार्ट हुई, उसने उसके बाद रेड बैग था, रेड बैग उसने दिखा दिया विजिबल। तो विजिबल मतलब एंड द ट्रेन बिकम विजिबल बिगेन टू रेड बैग, द ड्राइवर अप्लाइड ब्रेक। और ड्राइवर ने क्या हुआ, जब ट्रेन आई तो ड्राइवर ने उसका बैग देख लिया, और रेड कलर आपको पता है किस चीज़ का होता है, किस चीज़ को स्टॉप करने का होता है। ट्रांसपोर्ट में भी हमारा यूज़ होता है, रेड लाइट जलती है तो हमें रुकना पड़ता है। तो वैसे ट्रेन के लिए भी होता है, जब ट्रेन कहीं से आती है तो रेड रुकती है कहीं, तो रेड लाइट वो रेड झंडी दिखाते हैं। ठीक है, और वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने ब्रेक मार दिए, ड्राइवर साहब ने, जो ट्रेन के होते हैं पायलट, और वहाँ पर क्या हुआ, वो ट्रेन रुक गई। और उन्होंने क्या हुआ, उस बच्चे ने, करीम ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे कुछ लोग आए थे और उन्होंने ट्रेन की पटरी को नुकसान पहुंचाया, और उनकी पहचान फिर पुलिस वालों को बताई गई। पुलिस वालों ने उन्हें ढूंढ के और उन्हें सज़ा दे दी गई, उन लोगों को जिन लोगों ने ये नुकसान करना चाह रहे थे। देखिए इस स्टोरी फिर क्या हुआ,
ही सेव द ट्रेन पैसेंजर, और जिस कारण क्या हुआ, किसने जान बचाई भाई, बहुत ज़्यादा पैसेंजर, आपने देखा है कि ट्रेन में कितने पैसेंजर आते हैं, तो उन सब पैसेंजर की, सब लोगों की जान बच गई जितनी सवारी बैठी हुई थी ट्रेन के अंदर। ही टोल्ड द बिलूच अबाउट देम, बता ही दिया मैंने, और दे वर टेररिस्ट, और ये बताया गया कि वो जो कहते हैं भाई कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाएगा, वो क्या होंगे, टेररिस्ट, आतंकवादी थे वो। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। करीम वॉज रिवॉर्डेड, करीम को क्या दिया गया, इस चीज़ के लिए इनाम दिया गया। ही वॉज गिवन टू फ्री एजुकेशन, आई लाइक स्टोरी बिकॉज करीम 100 लाइफ्स ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब देखिए, और उसकी स्टडी क्या कर दी गई भाई, छोटा बच्चा जब ये वाले काम करने के लिए जाता है, गाय चरा रहा है या भैंस चरा रहा है या भेड़ बकरी चरा रहा है, तो उनके पास क्या होता है, एक तरीके से छोटे बच्चों के पास, उनके पास पढ़ाई की कमी होती है, पैसे नहीं होते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, जब इसका दिमाग इतना तेज़ है, यहाँ पे इतना तेज़ है, तो पढ़ाई में कितना अच्छा लगाएगा बच्चा ही, करीम दिमाग। तो करीम को क्या करा जाए, गवर्नमेंट द्वारा रिवार्ड दिया गया, रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा, और उसको फ्री एजुकेशन, लाइफ टाइम फ्री एजुकेशन का वो दिया गया। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशन देखते हुए उसकी, क्योंकि वो उसके पैसे वो इतने अफोर्ड नहीं कर सकते थे उसके घर वाले, क्योंकि गरीब बहुत थे। और ये स्टोरी इसलिए और अच्छी लगी क्योंकि उसने क्या करा, करीम ने क्या किया है इसमें सबसे बड़ा काम, कि जितने 100 ऑफ पीपल ट्रेन के अंदर बैठे थे उन सबकी क्या बचाई, इसने जान बचाई है। थैंक यू। देखिए, अब आपके नीचे इसमें पैसे कुछ एक बॉक्स टाइप में शीला ने कुछ लिखा हुआ है, और इसमें आपको क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। देखिए, मैं आंसर बता दे रहा हूँ आपको कि हु वॉज टू मीट, कौन मिलने आने वाला था, ड्रामा कमेटी वॉज टू मीट, ड्रामा कमेटी आने वाली थी मिलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हेन वर दे टू मीट, कब मिलने वाले थे वो, दे वर मीट ऑन मंडे एट 12 o'clock, सोमवार के दिन मिलने वाले थे वो लोग ड्रामा कमेटी वाले, और कितने बजे मिलने वाले थे, 2 बजे मिलने वाले थे, 12 o'clock। वेयर वर दे मीट, कहाँ मिलने वाले थे वो, दे वर मीट इन दी क्लासरूम में के अंदर मिलने वाले। देखिए, दे वर टू डे टू डू, व्हाट वर दे टू डू, क्या करने वाले थे वो लोग, वो दे वर प्लान टू प्ले फॉर एनुअल डे, वो क्या करने वाले थे, नाटक करने वाले थे, ड्रामा एनुअल डे पे, और उसके सिलसिले में वो सब मीटिंग करने वाले थे एट 2 o'clock। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये आपके साथ एनसीईआरटी क्वेश्चन है और आपको अच्छे से तैयारी करनी है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।